नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो एक हमने टॉपिक पढ़ा था हिंदी व्याकरण में, अनेकार्थी। तो उस टॉपिक में हमने अनेकार्थी क्या होता है उसको हमने समझा था। आज इस टॉपिक में हम अनेकार्थी के कई सारे अनेकार्थी शब्द हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका कल। कल माने देखिए क्या होता है। कल माने बीता हुआ दिन भी होता है, और कल माने आपका आने वाला दिन, जो मतलब बीता हुआ दिन, यही कल आने वाला दिन भी कहलाता है। और इसका अर्थ मशीन भी होता है। ये तीनों ही अर्थ इसके होते हैं। ठीक है। फल। फल जो होता है उसका मतलब होता है दिखाने की वस्तु और परिणाम, ये दोनों होते हैं। ये हमने चर्चा किया था, ये वाला उदाहरण हमारे हमने चर्चा की थी उसमें। और अगला है पत्र। पत्र माने होता है पत्ता, चिट्ठी, धातु की चादर। इन तीनों को ये पत्र कहते हैं। ये पत्र के ही अर्थ है। ठीक है। हार। हार पराजय या गले का आभूषण। जो स्त्रियां पहनती गले में उसे हार कहते हैं, उनको हार चाहिए होता है। ठीक है। और राजा युद्ध में हार गया, तो ये दोनों अर्थ इनके लिए शब्द देखिए प्रयोग होगा क्या, हार। ठीक है। ये हार शब्द प्रयोग होगा, लेकिन शब्द देखिए सेम प्रयोग होगा, लेकिन इसका अर्थ अलग होगा। तो जैसे मान लीजिए जहाँ स्त्री को हार चाहिए तो वहां पर उसका अर्थ होगा आभूषण। क्या होगा, आभूषण। और जहां पर राजा हारा या उस युद्ध में इसकी हार हुई, उसकी हार हुई, किसी की भी हार हुई, तो वहां पे आएगा पराजय। ठीक। अगला देखिए अंक। अंक का अर्थ होता है संख्या। ठीक। गोद और अध्याय, ये तीनों ही अर्थ जो है अंक के हैं। यानी आप कहीं भी अगर इन तीनों में से संख्या, गोद या अध्याय का कहीं भी प्रयोग होना है तो आप उसकी जगह पे अंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अंक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। चलिए अगला है माला। माला का अर्थ होता है फूलों की माला, श्रृंखला, शब्दों की श्रृंखला। इन दोनों को ही माला बोलते हैं, जैसे शब्द माला। ठीक है। इनको दोनों को ही दोनों के लिए जो शब्द है वो है माला। ठीक है। अगला देखिए वर। वर का अर्थ होता है दूल्हा। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या वरदान। ये तीनों ही वरदान जो मतलब वर है उसके क्या है, अर्थ है। इसलिए अनेकार्थी कहलाता है। एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं तो उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। ठीक। पर। पर का अर्थ होता है पंख, ऊपर, लेकिन। ये तीनों ही अर्थ पर के हैं। अगर आप लेकिन, ऊपर या पंख कहीं भी इनका प्रयोग होना है तो आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका रस। ठीक है। रस माने होता है तरल पदार्थ, आनंद या काव्य का भाव। जो हिंदी में रस होते हैं, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, आपको पता होगा। मन के किसी भाव को, मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज को पढ़कर, देखकर, सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो काव्य के रस हो गए। आनंद। ठीक है, मुझे देखकर एक रस की प्राप्ति हुई। ठीक है। और तरल पदार्थ, तो रस जैसे आपकी ग्रेवी जिसे बोलते हैं, पतली वाली जो ग्रेवी होती है उसको रस बोलते हैं, तरल पदार्थ। धारा। धारा का अर्थ होता है प्रवाह, नियम और बिजली की लाइन। इन तीनों को ही धारा कहते हैं। ठीक। चलिए अगला है मुख। मुख का अर्थ होता है चेहरा, द्वार, आगे का भाग। ठीक है। मुख का मतलब चेहरा, द्वार, आगे का भाग, ये तीनों ही मुख के अर्थ हैं। ठीक। पद। पद का अर्थ होता है पैर, पदवी और कविता की पंक्ति। कि पूछा जाता है आपसे ये एग्जाम में कि ये पद, उपरोक्त पद किस कविता से लिया गया है, किस लेखक का है। ठीक है। तो पद मतलब पंक्ति, कविता की। अगला है कला। कला का अर्थ होता है विद्या, चंद्रमा का भाव। ठीक है। रंग, वर्ड, उत्साह, संगत, रंगत, सॉरी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हम उतनी देर से जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो शब्द होता है, ठीक है, जैसा कि इसकी परिभाषा में था, हमने इसकी परिभाषा वाला टॉपिक है वो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख ले सकते हो उसको। तो उसमें चर्चा की थी कि इसमें एक शब्द जो होता है उसके कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है। कई सारे अर्थ होते हैं, और वो सभी अर्थ भिन्न होते हैं। इसलिए इसका कोई नियम नहीं होता कि ये जो अर्थ है उसके किस आधार पर आ रहा है। ठीक है। भाव देखिए,
भाव का अर्थ होता है भावना, मूल्य। ठीक, कहते हैं कि इस सब्जी का क्या भाव है। ठीक है। धन, धन का अर्थ होता है संपत्ति, धन का मतलब होता है अनाज। ये दोनों ही शब्दों के लिए प्रयोग होता है धन। ठीक। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, भारी। शिक्षक तो आपको पता है, जो आपको नहीं पता है वो जरूर याद कीजिए। ठीक है, वो जरूर आता है, जो याद है उसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। भारी। मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, कीमत, कारण। जैसे इस समस्या का मूल कारण क्या है, यानी उसकी जड़ क्या है, उसका जो मुख्य चीज है, वो वो समस्या पैदा कैसे हो रही है, उसके लिए मूल कारण है, वो जानना है। ठीक। और बाढ़, बाढ़ का अर्थ देखिए, तीर तो आपको पता है, किरण ये भी होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि बाढ़ क्या होता है, लंबा होता है और दूर तक जाता है। किरण, किरण भी सीधी रेखा में चलती है और दूर तक जाती है। ठीक है, सूरज की किरण। इन दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे याद किया जाता है। आप उसको पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, और जो याद है वो अलग रखो, जो नहीं याद है उनको लिखो, उनको बार बार रटो, वरना ट्रिक्स बनाओ अपनी। ठीक है, ये इनको कैसे याद रख सकते हैं, अपनी खुद की ट्रिक दिमाग में अपनी खुद की बनाइए। व्याकरण में इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है। ठीक है। तल, तल का मतलब नीचे का भाव या परत। ये दोनों ही शब्दों के लिए तल का प्रयोग होता है। ठीक। अगला देखिए, हल, हल का अर्थ होता है कृषि उपकरण। पहले जमाने में जैसे कि आप लोग ट्रैक्टर आ गए हैं, तो पहले जमाने में दो बैल हुआ ऐसे, आगे दो बैल हैं और पीछे से एक लकड़ी का हिस्सा बना जाता था। ठीक है। और वो एक किसान, किसान जो है वो बैलों को हाँकता था, रस्सी से हाँकता था। तो ये जो लकड़ी का हल होता था ये ऐसा होता था, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो इससे मिट्टी खुदती थी, इस हिस्से से मिट्टी खुदती थी, इस हिस्से से। ठीक, इसको बोलते हैं हल। और हल का मतलब समाधान, कि सर मुझसे इस सवाल का हल नहीं मिल रहा, नहीं निकल रहा है। तो दोनों ही चीजें ऐसी हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। धारा, नदी या नियम, ये तो हो चुका है शायद। ठीक है, याद रखिएगा। शब्द, शब्द का अर्थ होता है ध्वनि, और शब्द का अर्थ होता है शब्दावली। किरण, किरण का अर्थ होता है प्रकाश की रेखा और आशा। चक्र, चक्र का अर्थ होता है पहिया, क्रम। ठीक है। दंड का अर्थ होता है सजा या लकड़ी। ठीक है। ये आपने जो दंड का है, आपने सजा तो सुना होगा, लकड़ी नहीं सुना होगा। आप पुरानी मूवीज को उठाकर देखेंगे, पुरानी की मेरे कहने का मतलब है ऐसी मूवी जिसमें प्राचीन काल की स्टोरी चल रही है, तो जो भाषा शैली है उसमें लकड़ी के लिए दंड शब्द का प्रयोग किया गया है। लकड़ी के लिए दंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए, अगला है पात्र। पात्र माने बर्तन, पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। योग्य व्यक्ति, आप इस पात्र नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एलिजिबल है या नहीं है, ये जो पात्र शब्द है, आप इसके लिए पात्र नहीं है, आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, ये पात्र शब्द योग्यता से है। नाटक का एक चरित्र, पात्र मतलब कैरेक्टर, एक जस्ट ए कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी। ठीक है। सागर, समुद्र या विशालता। ठीक, तुम्हारी झील सी गहरी आंखें या सागर जैसी आंखें, तो वहां पर आंखें सागर नहीं है। इस लाइन में कहा जा रहा है, जब कवि बात करता है कि तुम्हारी झील सी आंखें या समंदर सी गहरी आंखें, तो वो उसकी आंखों को ये नहीं कहना चाहता कि तुम्हारी आंखें समंदर है, वो कहना चाहता है तुम्हारी आंखों में विशालता है, जिसमें मैं डूब जाता हूँ, जिसमें मैं बह जाता हूँ। ठीक है। अगला देखिए, अगला है रूप। रूप का अर्थ स्वरूप, सौंदर्य, दोनों ही, दोनों रिलेट है एक दूसरे से, इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है। रूप और सौंदर्य, सौंदर्य रूप पे ही होता है, तो रूप, स्वरूप और सौंदर्य दोनों ही लगभग समान है। अगला देखिए, सेतु। सेतु माने पुल, ठीक है पता है, जोड़ने का साधन, सीधी सी बात है। पुल, पुल का काम होता है एक नदी से इधर का रास्ता उधर का रास्ता, उन दोनों को जोड़ना। तो इन दोनों में सिमिलरिटी है, पुल और जोड़ने का साधन। ठीक है। लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य का अर्थ होता है निशाना। उद्देश्य, लक्ष्य का अर्थ निशाना और उद्देश्य दोनों ही होते हैं। ठीक है। जैसे कि लक्ष्य को भेदा, अर्जुन ने लक्ष्य को भेदा। लक्ष्य मतलब है अपना जो निशाना है,
ठीक है, उसको उसने भेजा। उद्देश्य मतलब मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, मैं मेरा उद्देश्य है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ या पास होना चाहता हूँ या टॉप करना चाहता हूँ। कि ये दोनों ही चीज़ें मतलब अर्थ में प्रयोग होती है कौन सा लक्ष्य, ठीक है। और अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनमें से अगर आपकी किसी आपको इनके अन्य अर्थ पता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और देखिए आकार, आकार का मतलब होता है रूप, माप, ठीक। कूट का अर्थ होता है रहस्य और कूटना। ध्वज का होता है झंडा, सम्मान। बलि का होता है बलवान, बलि दिया गया व्यक्ति। वस्तु का मतलब चीज या विषय, ठीक। अगला देखिए दृष्टि, दृष्टि का अर्थ होता है नजर या विचार, ठीक। चलिए, अगला है पथ, ठीक है। पथ का अर्थ रास्ता, ठीक है, पता है मेरे को। पथ का अर्थ होता है तरीका, ठीक है। ये नया है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। देखिए जो नए आ रहे हैं मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ, जो आपको नए आ रहे हैं चार्ट वाइज उसको याद रखिए। उसका एक सीक्वेंस में चार्ट बनाइए, ठीक है। जितने आपको शब्द मिल रहे हैं जैसे 50 मैं यहाँ आपको शब्द दे रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैं वीडियो ऐसे लाता रहूंगा, लेकिन अगर आप कहीं और भी मिल रहे हैं तो आप उसको लिखिए, ठीक है। जितने मिल रहे हैं ये मत सोचिए कि कोई पर्टिकुलर किताब आती है वहाँ ढूंढेंगे तो वो हम पढ़ेंगे या वो मिल जाएंगे तो वही सब पर्याप्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। दो चार पाँच छः आठ 10 कहीं मिल रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए, दोबारा खो ना जाए, ठीक है। अगला देखिए नयन, नयन का अर्थ आंख होता है, ठीक है, ये हमने पर्यावचन पढ़ा था। सौंदर्य का प्रतीक, ठीक है। अमृत, अमृत का अर्थ देव पे, ठीक है, औषधि, ठीक है। दोनों अर्थ में सिमिलरिटी आ रही है थोड़ी, हम इसको नहीं भूलेंगे। केंद्र, केंद्र का मतलब मध्य बिंदु, ठीक है। सस्ता, ठीक है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि या गूंज, ठीक। दोनों में सिमिलरिटीज है थोड़ी, लेकिन अर्थ अलग है, अर्थ अलग है। सिमिलरिटी याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अर्थ में सिमिलरिटी नहीं है, याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ। संधि, संधि का अर्थ होता है मेल और संधि का अर्थ होता है व्याकरण नियम, ठीक। मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, हाथ का स्थिति, ठीक। अगला देखिए बोध, बोध का अर्थ होता है ज्ञान। महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, तो बोध प्राप्त हुआ मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, एहसास। मतलब मुझे बोध होता है कि तुम मेरे मित्र नहीं रहे, एहसास, मुझे एहसास हुआ, यहाँ ज्ञान नहीं, एहसास। छाया, छाया का अर्थ होता है परछाई, छाया का अर्थ होता है संरक्षण, ठीक है। जैसे परछाई तो आपको पता है छाया का अर्थ, ठीक। अब संरक्षण क्या होता है? संरक्षण ऐसे लीजिए कि जैसे कि बाबर के मरने के बाद अकबर को, अल्पवयस्क अकबर को उसके जो संरक्षक था बैरम खां ने संरक्षण दिया, संरक्षक ने संरक्षण दिया, ठीक, याद रहेगा। संरक्षण मतलब छत्र छाया दी। अब देखिए अगला देखिए अर्थ, अर्थ का मतलब धन, ठीक। आशय का अर्थ होता है अभिप्राय, ठीक है, और मनोभाव। विनाश का अर्थ होता है नाश, परिवर्तन। प्रकाश का रोशनी और प्रसिद्धि, ठीक है। ये सभी अर्थ जो हमने जितने भी देखे वो सभी भिन्न थे, ठीक है, वो सभी भिन्न थे। और इन सभी भिन्न अर्थों को एक ऐसे चार्ट बनाइएगा आप ऐसे, ठीक है, एक चार्ट बनाइएगा और उस चार्ट में इधर लिखिएगा शब्द, ठीक, और यहाँ पे लिखिएगा अर्थ, ठीक है। अब जब अर्थ आप उसको लिखेंगे तो अर्थ में ऐसे बना दीजिए एरो, दो तीन हो आपके अगर उनके वाक्य हो मतलब तीन अर्थ निकलता है तो तीन ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे शब्द एक ही रहेगा, एक शब्द, इतनी जगह यहाँ पे खाली रहेगी आपकी, ये एक खाली शब्द लिखा हुआ है, ठीक। ये इतनी जगह सब खाली है, ठीक। अब क्या करेंगे आप, अब आप पता है क्या करेंगे, अब आप जो यहाँ पर आपने इसके जो अर्थ है इस अर्थ को यहाँ लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन नीचे उसका वाक्य लिखेंगे, ठीक है, उसका प्रयोग। फिर यहाँ पे अपना अर्थ लिखेंगे फिर उसका वाक्य लिखेंगे, फिर एक अर्थ लिखेंगे उसका वाक्य लिखेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट काम है लेकिन सीखना है तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा इजी है, और आपके लिखे लिखना मतलब थोड़ा मुश्किल है लेकिन इजी होगा आपको समझने में। आप अपने हाथ से लिखेंगे तो अपने आपको दिमाग में बैठेंगी चीज़ें, वरना मैं आपको ये चीज़ें बना के दे देता, पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको बेकार नहीं करना चाहता, ठीक है। अपने दिमाग का भी प्रयोग कीजिए थोड़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है, अगर जो मैंने जितने भी आपको पढ़ाए अभी जो शब्द थे अनेकार्थी, उनमें से अगर ऐसे कोई थे जिनको आपको लग रहा था कि इनके और भी अर्थ होते तो आप कमेंट कीजिए।
और अगर इसके और पार्ट्स आप चाहते हैं कि मैं लगभग 50-60 और ऐसे शब्द लेकर आऊँ, ठीक है, अनेकार्थी के, पर्यायवाची के, विलोम के, सभी के, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, तभी मैं लेकर आऊँगा, वरना नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी और लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए ठीक।